पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू 4 बार महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं। मैं उस परिवार से मेरा जो बैकग्राउंड भी है वो भी पॉलिटिकल है। तो ये तो आपका परिचय हो गया। तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो कहाँ से हुई और कहाँ? पटना केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से मैंने 8th तक पढ़ाई की थी और उसके बाद मैं रांची चला गया। रांची से मैं वहाँ पर रांची से ही 10th किया था और रांची से ही इंटर किया था गवर्नमेंट कॉलेज से। और वहाँ से इंटर करने के बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली के एमसी कॉलेज से वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा किया हूँ। तो ड्यूरिंग एजुकेशन, मतलब पढ़ाई के दौरान आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो प्रेरणा देती है, वो आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे तो वहाँ की घटना मुझे याद थी कि 72 चुनाव के समय की घटना मुझे याद है कि यहाँ पर बिहार में क्या होता है कि यहाँ पर आकर सभी लोग जात पात पे बढ़ जाते हैं, लेकिन दिल्ली में वही हम लोग सभी लोग बिहार के लोग जितने भी थे हम लोग इकट्ठा हो जाते थे। वहाँ कोई जात पात की बात नहीं होती थी। ये जितने भी लोग थे कोई नहीं कहता था यादव है, राजपूत है, बुंजार है, चाहे कोई भी है, ये सब मिट जाता था। वहाँ होता था बिहारी, जाट और गुज्जर। तो मैं यही नहीं सोच पाता था कि वही बिहार के लड़के आके बिहार में कैसे चेंज हो जाते थे और वहां जाकर वो इकट्ठा हो जाते थे। मैं इसको लेकर हमेशा गुना भाग करते रह गया कि आखिर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। और मैं वहां तक भी नहीं समझ पाया और आज भी नहीं समझ पाया हूँ कि दिल्ली आप भी जाते होंगे, देखते होंगे कि बिहार के लोग जो होता है, कहीं अगर विवाद होता है तो सारे बिहार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ आकर क्यों मिल जाते हैं। ये इकट्ठापन और ये समाज का जो मैसेज आप बिहार दिल्ली में दे रहे हो वो अपने बिहार में क्यों नहीं देते हैं? तो आप भी चाहते हैं कि बिहार के लोग जो है एक हों? निश्चित है कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं तो पूरे बिहार के आवाम से कहना चाहूंगा कि जो जातीय गंध फैली हुई है इस पे सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम लोग सब एक हैं और जब हमारी एकता मजबूत होगी तभी जाके नेतृत्व अच्छा मिलेगा, तभी जाकर समाज आगे बढ़ेगा, तभी जाकर विकास की गति आगे बढ़ेगी। तरैया विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आप होने जा रहे हैं। अगर किसी पार्टी से अगर कोई टिकट ऑफर होता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, अभी तो हम निर्दलीय के मूड में हैं कि निर्दलीय ही चुनाव, जितने भी जो हमारे वर्कर समर्थक, चाहे मित्र कहिए, चाहे अभिभावक कहिए, चाहे गार्जियन कहिए, वो सारे लोग मुझे निर्दलीय लड़ने पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं। अगर ऐसा मौका अगर हमको मिलता है तो मैं नीतीश कुमार को पसंद करूँगा। तो अगर इसके इतर बात करते हैं, चुनाव की बात तो होती है, आपकी खेल में बड़ी रुचि है। यहाँ बड़े बड़े कप दिखाई दे रहे हैं और इतने बड़े बड़े कप हैं कि आदमी इससे भी रुचि लगता है। इस खेल में रुचि का कारण और ये कैसे? देखिए, जब मैं दिल्ली से पढ़ाई खत्म करके घर आया था तो ज्यादातर मेरे मित्र जो थे वो प्लेयर मिले थे। वो क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, टेनिस खेलते थे। तो सबसे पहले मुझे याद है कि डोइला के मेरे बड़े भाई थे सुबोध सिंह जी, वो हमेशा आते थे। तो जब वो लोग क्रिकेट खेलते जाते थे बाइक ऊपर बैठकर, तो मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार में झगड़ा झंझट बहुत होता था। तो इसके चलते मेरे गार्जियन नहीं जाने देते थे आम फील्डों पर खेलने के लिए। मैं हमेशा प्रयास करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे गार्जियन की मनोबल बने, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर खेलने का मुझे मौका दिया और वही खेल मेरी पहचान बन गई। और मैं हमेशा उन नौजवानों को, चाहे वो सारण के किसी भी कोने से हो, चाहे वो बिहार के हो, मैं उन नौजवानों को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी पहचान बना दी। तो मैं आपकी जो पहचान आपने मुझे जो बना दी है, मैं आपकी पहचान पर कभी दाग नहीं लगा दूंगा। हमेशा जिस तरह आप लोगों ने खेल में मुझे निस्वार्थ रखा है, उस तरह अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी निस्वार्थ रहूंगा, तो ये वादा करता हूँ। तो अगर आप तरैया विधानसभा से चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपके पास क्या विजन है, क्या करना चाहेंगे? निश्चित है कि तरैया विकास में सारण के बहुत सारे ऐसे विधानसभा है, हमारे बगल में ही मसरक विधानसभा है, यहाँ इतना विकास हुआ है, सेंट्रल स्कूल, प्लेटफॉर्म, सब कुछ यहाँ पर है, पावर ग्रिड, सब कुछ है। तरैया इस मामले में बहुत पीछे है। मेरी सोच है कि जिस तरह मसरक पे मेरे बड़े पिताजी ने यहाँ पर विकास की जो नींव रखी थी, वो तरैया में जितना हो सके मैं विकास करूँ। वहाँ पर वहाँ के जो स्कूल जो हैं, वहाँ के स्कूलों की हालत बदतर है, वहाँ के हॉस्पिटल के हालात बदतर हैं। वहाँ पर जो हॉस्पिटल में, जो थाना में जो दलाल जो हैं, वो
दलाली करते हैं, जो अफसरों की दलाली करते हैं, उन लोगों पर मेरी प्रतिबंध सबसे पहले लगाऊंगा, क्योंकि सत्य होना चाहिए, सत्य की ही बात होनी चाहिए। ऐसा भी होता है कि निर्दोष लोगों पर मुकदमा करा दिया जाता है, निर्दोष को फंसा दिया जाता है। मैं उस चीजों पर प्रतिबंध लगाऊंगा। और तरैया में विकास की गति, तरैया बाजार डेवलप नहीं हो पाया, मैं चाहूंगा कि उस बाजार को डेवलप हो तो वहां पर बेरोजगारी बढ़े, बेरोजगार जो है वहां पर भी रोजगार बढ़ेगा। कोरोना के कारण जो है बहुत सी बेरोजगारी की स्थिति बनी है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे उद्योग धंधे जो है बंद पड़े हैं। तो ऐसे में जो भी विधायक बनेगा तरैया विधानसभा का, उसके सामने एक बेरोजगारी चुनौती होगी, तो उसमें आप उसको आप कैसे? देखिए, मैं बाहर रहा हूँ, मैं दिल्ली पढ़ा हूँ, मैं रांची पढ़ा हूँ, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायिक हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि तरैया में छोटे मोटे व्यवसाय लगाए जाए। बड़े व्यवसायों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ये तो सरकार का डील होता है, लेकिन छोटे व्यवसाय तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। उन लोगों से मैं डील करूंगा। जितना अगर वो लोग आकर यहाँ पर व्यवसाय लगा देते हैं तो निश्चित है कि कुछ बेरोजगारी, मैं विधायक होने के नाते कुछ बेरोजगारी तो दूर जरूर कराऊंगा। बाहर पढ़ने का जो ठीक है, बाहर पढ़ने का जो मुझे बाहर में मित्रता करने का जो मौका मिला था, उसका फायदा मैं यहाँ के विधानसभा लोगों को जरूर दूंगा। अच्छा, तो अब एक थोड़ा सा एक अलग सवाल पूछते हैं। कोई ऐसी घटना आपके जीवन की कहानी जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिससे सबको सीख मिले? मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जब करता था तो उस टाइम पे मैं, बड़े पिताजी मुझे डेरा लेकर पढ़ाते थे। कभी भी अपने वो नहीं चाहते थे कि पढ़ाई पूरा करे लोग, तब तक मेरे घर वहाँ पर जो आवास का जो था वो पॉलिटिकल था। तो बड़े पिताजी नहीं चाहते थे कि पढ़ाई पीरियड में पॉलिटिकल चीज़ों से। तो मैं जब वापस आता था, कभी 1-2 दिन फ्राइडे होता था तो डेरा पे आने का मौका मिलता था, तो उसी क्रम में मैं हाफ पैंट पहनकर अपने गेट के बाहर घूम रहा था और बड़े पिताजी आकर मेरा कान पकड़ लिया, कान पकड़ के ले जाकर आईने के सामने खड़ा करके बोले कि कैसन लगता तारा ये ड्रेस। कारण की सुधीर जिंदगी में दूसरे किसी का नकल करके कोई आगे नहीं बढ़ा है। कोशिश करो कि हम ऐसा कुछ करें कि तुम्हारा नकल कोई दूसरा कोई करो। अगर तुम हाफ पैंट की जगह लुंगी पहनता तो निश्चित है कि तुमको 10-20 लोग, हाफ पैंट तो पूरी दिल्ली पहनती है, तो तुमको कोई नहीं देखेगा। तो निश्चित है एक संदेश देना चाहते हैं मेरे जीवन में कि अगर जो मैं कर रहा हूँ अगर वही तुम करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, कुछ हट कर करो। यानी कि आप एक बिहारी कल्चर को प्रमोट करने की इससे आपको सीख मिली। हाँ, और अपने संस्कार और अपने सभ्यता को नहीं छोड़ने का भी उन्होंने एक अलग ढंग से मुझे समझाया। थोड़ा सा एक राजनीतिक सवाल लेते हैं आपसे कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि देश में जो है बीजेपी ने हिंदुत्व का झंडा लहराया है, कांग्रेस और जो महागठबंधन चल रहा है उसके पास अकलियत जो है माइनॉरिटी और भी जो उसके वोट बैंक है। तो एक तरह से देखें तो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, जातीय और धार्मिक तौर पर। तो ऐसे में अगर अपने दलील में निवेश खड़े होते हैं तो कितना आप इसलिए चैलेंज पाते हैं? निश्चित है, देखिए ऐसी बात नहीं है कि देश में लोग निर्दलीय नहीं जीतते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 4-4 बार MP बन के निर्दलीय होकर जाते हैं। तो अगर समाज का काम अगर उस मुद्दे से हटकर हिंदुत्व और वो निजे जो आप जो कहना चाहते हैं कांग्रेस गठबंधन, उन लोगों की बातों को छोड़कर अगर अलग स्टेप आप लेते हो, अलग तरीके से लोगों का काम करते हैं, आप सारे समाज के लोगों के बीच में रहते हैं, उनका ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, तो निश्चित है कि जरूरत नहीं है कि हमें दिखाने का कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं तो हम क्या हैं। हमें अब दिखाना होगा तो सिर्फ अपना काम दिखाना होगा। अच्छा, इन सबसे अब एक अंतिम सवाल के पहले आपसे कोई अगर आपका पसंदीदा गीत हो, मुखड़ा हो